In today's lecture, I will teach you about the object-oriented programming in C++. That is chapter number 3 of the book, grade 12 CS यानी कंप्यूटर साइंस बुक। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, C++ क्या है, डिफ़ाइन करेंगे हम प्रोग्राम को, डिफ़ाइन हेडर फाइल्स, describe the structure of C++ program, know the use of statement terminators, explain the rules for specifying। ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट 3.1 में है कि इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस क्या है? एक आमतौर पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट सपोर्ट वेरियस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल्स। ये बहुत से कंप्यूटर के बहुत सारे मॉड्यूल्स को कंट्रोल करता है, सच जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको ऊप कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। यहाँ पे एक वर्ड है जेनेरिक प्रोग्रामिंग। जेनेरिक प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें अल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के साथ काम कर सके बगैर किसी तब्दीली के। यानी कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग में हम कोड को ज़्यादा लचकदार, ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं ताकि उसको रीयूज़ किया जा सके, रीयूजेबल हो, ताकि वो मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा पर एक ही तरीके से काम करे, तो उसको जेनेरिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है। It was created by Bjarne Strops इन अर्ली 1980s एट बेल लेबॉर्ट्रीज। तो ये बंदा है जिसका नाम यहाँ पे मेंशन है, इसने डेवलप किया था 1980s में एट बेल लेबॉर्ट्रीज। ये बेल लेबॉर्ट्रीज एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है ना, इसमें इसको डेवलप किया था। इट्स मेन पर्पस वाज टू मेक राइटिंग गुड प्रोग्राम्स ईजियर एंड मोर प्लेजेंट फॉर द इंडिविजुअल प्रोग्रामर। तो उसका मेन मकसद है कि प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इजी बनाना ताकि हर इंडिविजुअल उसको आसानी से समझ सके। और प्रोग्रामर, अ पर्सन हु राइट्स अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोग्रामर। सी प्लस प्लस सपोर्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर डेवलपिंग हाई परफॉर्मेंस कमर्शियल सॉफ्टवेयर, गेम्स एंड ग्राफिक रिलेटेड प्रोग्राम्स। तो इससे ये क्या है, बहुत सारे सी सपोर्ट मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। कॉमनली यूज़ कहाँ पे हो रहा है, जैसे कि कमर्शियल सॉफ्टवेयर आप बनाते हो, यानी कि बिजनेस के लिए कोई भी आप सॉफ्टवेयर देखें, आप आसानी से सी प्लस प्लस को इस्तेमाल कर सकते हैं। गेम्स के लिए, ठीक है ना। इसके बाद ग्राफिक रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं वहाँ हम सी प्लस प्लस को इस्तेमाल करते हैं। देन नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम। Computer program is a set of instructions that perform a specific task when executed by a computer। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होता है, एक मखसूस टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर की हम बात करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करना, दैट इज़ द टास्क, एक स्टेप है। फिर इस स्टेप के बाद उसको पासवर्ड लगाना, ये सेकंड स्टेप है। फिर इसका स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे, फिर एप्लीकेशंस को ओपन करना। तो हम हर काम को एक स्टेप बाय स्टेप के ज़रिए से करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। देखिए यह प्रोग्राम कंप्यूटर को ये बताता है कि एक यूज़र क्या करता है, ठीक है। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ये तीन बोल्ड वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। एवरीथिंग अ कंप्यूटर डज इज़ कंट्रोल बाय कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है ना। एवरीथिंग अ कंप्यूटर डज इज़ कंट्रोल। कंप्यूटर कंट्रोल प्रोग्राम को कंट्रोल कैसे करता है, वो उनके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग हुई है जिनकी वजह से एक वक्त में, यानी कि जितना टाइम एक प्रोग्राम के लिए ये देना चाह रहा है उसी वक्त में आपका काम मुकम्मल हो रहा है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ प्रोग्राम दैट अलाउज a computer user to create documents, and Skype is a program used to make calls free of charges to other people। तो इसी तरह Skype की बात हो रही है, कॉल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप जब भी चाहे, जिस दिन भी चाहे, जहाँ भी चाहे, आप उसको उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपके पास टाइपिंग के लिए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है उससे रिलेटेड आप जब चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जनरली प्रोग्राम्स आर रिटन इन इंग्लिश ओरिएंटेड लेवल लैंग्वेज सच एज विजुअल बेसिक, पास्कल, जावा, सी प्लस प्लस। तो ये कुछ कंप्यूटर के लैंग्वेजेस है, जैसे कि विजुअल बेसिक है, पास्कल है, जावा, सी प्लस प्लस एट्सेट्रा। अ कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड वन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंप्यूटर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को जानता है, यानी कि कंप्यूटर को एक नॉलेज का पता है। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है, और वो बाइनरी लैंग्वेज 0 एंड 1 की फॉर्म में होता है। देयरफॉर अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एक्सक्यूशन। द टास्क इज अचीव्ड बाय सॉफ्टवेयर नोन एज कंपाइलर। तो आपको ये पता है कि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है चीज़ों को, ठीक है ना। देखिए ऑब्जेक्ट कोड को, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, और ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे दो मेन चीज़ें हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है और सोर्स कोड क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स कोड की। सोर्स कोड वो प्रोग्राम है
जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस जावा पाइथन में लिखता है, ये कोड टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है और हम उसे कोड एडिटर या आईडीई में देख और तरमीम कर सकते हैं। सोर्स कोड को कंपाइलर या इंटरप्रेटर के ज़रिए मशीन के समझने के काबिल बनाया जाता है। अच्छा, सोर्स कोड इस्तेमाल कहाँ होता है? सोर्स कोड टेक्स्ट फाइल में महफूज होता है। जैसे कि जब आप सी प्लस प्लस लिखते हो तो इसका एक्सटेंशन क्या है? .c++.cpp। इस तरह जावा में आप जब प्रोग्राम लिखते हो तो .java। इस तरह पाइथन में आप कोई प्रोग्राम लिख के उसको सेव करते हो तो उसका एक एक्सटेंशन के साथ लिखते हो .py। तो ये आपके क्या है, और सोर्स कोड है। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या होगा? ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड होता है बेसिकली, जो कंपाइलर सोर्स कोड को तर्जुमा करने के बाद बनाता है। ये बाइनरी फॉर्मेट्स 0 और 1 में होता है। आपको याद होना चाहिए कि सोर्स कोड 0 और 1 की फॉर्म में होती है, जो कंप्यूटर समझता है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट टेबल बनाने के लिए ना आप लिंकर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। सोर्स कोड में कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट कोड में लिंकर इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट कोड कहाँ इस्तेमाल होता है? देखो, ऑब्जेक्ट कोड फाइल में महफूज होता है। जैसे कि सी प्लस में जब उसे मुकम्मल तौर पर लिंक किया जाता है ना, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। अक्सर हम कहते हैं ना एक्जी फाइल कहते हैं, .exe को एक्जी फाइल कहते हैं। तो इस एक्जी फाइल के देखो विंडो, अब देखो बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर एक विंडो बन जाता है ना, तो वो पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को चलाता है। तो अब विंडो क्या है? एक एक्जी फाइल है, ठीक है ना। इसी तरह लिनक्स क्या है? एक एक्जी फाइल है। तो ये चीज़ें आपकी कहलाएंगे ऑब्जेक्ट कोड। देन नेक्स्ट है हीडर फाइल एंड रिजर्व वर्ड्स। हीडर फाइल क्या होता है? आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हो ना, तो उसके स्टार्टिंग में आप एक हेडर सेट करते हो, वो इसका हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल इसलिए कि जो हेडर फाइल आप सेट करते हो ना, इसके अंदर ना उसी प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सारे शामिल हो जाती है। अगर आप हेडर फाइल पुट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो इट हैज़ .h एक्सटेंशन। इसको लिखने का तरीका क्या है? isostream.h, conayo.h एंड दे math.h। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। अगर मेरे पास कोई ऑनलाइन एडिटर है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसको लिखने का तरीका ये है। देखिए, आप लिखेंगे हैश इंक्लूड isostream.h, और ये हमेशा क्या किया जाता है? .h इसके साथ लिखा जाता है, हेडर के साथ लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका हेडर फाइल। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? यहाँ पे एक बात है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंक्लूड अ हेडर फाइल एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ नॉट a normal program instruction to be executed by the CPU. It is a code for the compiler to include a header file. The syntax of preprocessor directive to include a header file is a program hash include नेम। मतलब कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब है कि प्रोग्राम लिखने से पहले जो कोड आप इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और इस प्री प्रोसेस, जैसे कि आप मैंने अभी बात की कि हैश इंक्लूड या मेड.h या conayo.h आप लिखते हो, ठीक है ना। तो मेड.h जब आप लिखेंगे, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक स्क्वायर रूट प्रिंट करें किसी चीज़ का, तो आप जैसे आप हेडर फाइल मेड.h लिखेंगे ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी मैथमेटिक्स के सवाल वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये मेड.h बेसिकली क्या है? हैश इंक्लूड मेड, दैट इज़ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमेशा हैश साइन से स्टार्ट होता है। ये क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स विद अ साइन हैश फॉलोड बाय द वर्ड इंक्लूड एंड देन ये सारी चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे एक और मेन चीज़ें जैसे कि रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड क्या होता है? रिजर्व वर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स विच आर रिजर्व बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस इन प्रोग्राम। तो कुछ ऐसे मखसूस वर्ड्स होते हैं, हम इनको मखसूस कहेंगे, स्पेशल वर्ड्स होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। सम एग्जांपल्स ऑफ रिजर्व वर्ड्स ऑफ C++ आर इफ़ है, void है, break है, while है, case है और करेक्टर यानी कि char 4 है। ऑल द रिजर्व वर्ड्स आर रिटन इन लोअर लेवल केस। और देखो, ये कुछ रिजर्व वर्ड्स आपको याद रखना चाहिए कि इफ़ है, void है, break है। उनमें से एक चीज़ ये कि रिजर्व वर्ड्स को हम क्या करते हैं? लोअर लेटर्स में लिखते हैं। These are about 8 reserve word in C++, but this may vary depending on the version being used. अब तक 8 ही रिजर्व वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। So these are the reserve words. इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ C++ program. Structure of C++ program. A C++ program has the following structure: preprocessor directives, first one, and then void main, then starting bracket,
बॉडी ऑफ मेन फंक्शन एंडेड ब्रैकेट। तो इसको लिखने का एक स्ट्रक्चर है, वो इस मुताबिक है कि हैश इंक्लूड आइसोस्ट्रीम वॉइड मेन स्टार्टिंग ब्रैकेट देन बॉडी ऑफ मेन फंक्शन और एंडेड ब्रेसिस। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहें तो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड आइसोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, इसके बाद मेन फंक्शन और इसके बाद स्टार्टिंग में ये बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो ये इसको लिखने का बेसिक तरीक़ेकार है। जो भी आप C++ के एक प्रोग्राम लिखेंगे आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन द बुक। देन यहाँ पे इनकी इंट्रोडक्शन बताई गई कि हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इसमें सबसे पहले ये कि हैश इंक्लूड आइसोस्ट्रीम डॉट एच वॉइड मेन, ये फंक्शन है वॉइड मेन। देन ये स्टार्टिंग ब्रेसिस है करली ब्रेसिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये अगर मैं एक चीज़ पुट करूँ एक वर्ड में स्क्रीन पे प्रिंट करूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये मैं कैसे लिखूँगा, हैश इंक्लूड आइसोस्ट्रीम डॉट एच वॉइड मेन स्टार्टिंग ब्रैकेट देन सी आउट के अंदर मैं इसको कोई भी चीज़ में पुट करूँगा। जैसे कि आपके पास एक एप्लीकेशन है, सो मैं यहाँ पर इसको मिटाऊँगा अगेन, हैश इंक्लूड